स्कोप ऑफ वेरिएबल, आपको एग्जाम शीट में भी इसी प्रकार से लिखना है। अब देखिए स्कोप ऑफ वेरिएबल जो है ये दो प्रकार का होता है। पहला हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा हमारा हो गया लोकल वेरिएबल। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, अब देखिए जो यहाँ पे हुआ ग्लोबल वेरिएबल यह किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं होता है, यानी कि दिस इज ए ग्लोबल वेरिएबल इज वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी फंक्शन। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक लोग बोल रही थी कि सर इस प्रकार बताइए, ताकि जिस प्रकार से हम लोग आंसर शीट लिखते हैं उसी प्रकार से बताइए। देखिए इन एनी फंक्शन बीइंग ग्लोबल वेरिएबल। अब देखिए स्कोप ऑफ वेरिएबल दो प्रकार का होता है, एक ग्लोबल हो गया, एक लोकल हो गया। जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है ये किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं होता है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी फंक्शन। इसका जो उपयोग होता है किसी भी फंक्शन में होता है, किसके रूप में? ग्लोबल वेरिएबल के रूप में, ग्लोबल वेरिएबल के रूप में। अब देखिए दूसरा हमारा हो गया लोकल वेरिएबल। अब ये क्या होता है, यानी पहला हमारा हो गया किसी फंक्शन का पार्ट नहीं होता है और ये जो है फंक्शन का पार्ट होता है। तो लिखेंगे लोकल वेरिएबल इज वन विच इज दी पार्ट ऑफ, ना बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, ये फंक्शन यह जो है फंक्शन का पार्ट होता है एंड दैट्स वाई it can be used only within that function। देखिए लोकल वेरिएबल ये फंक्शन का पार्ट होता है और इसीलिए इट कैन बी यूज्ड ओनली विद इन दैट फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए लोकल वेरिएबल का एग्जाम्पल def a plus b प्रिंट एडिशन c और a b c यहाँ पे क्या है? लोकल वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ जो है a है, b है और c है, ये तीनों वेरिएबल जो है यहाँ पे ऐड का पार्ट है, यानी इसके बाहर इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ए बी सी ये तीनों इसका पार्ट है और इसके बाहर इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल अगर आप मान लीजिए यहाँ लिखते हैं p इक्वल टू 100, अब पूरा ही फंक्शन लिख दीजिए, सर डी ई एफ एड ए कामा बी सी इक्वल टू प्लस बी और प्रिंट आपने लिखा सेम चीज एडिशन सी। तो आप लोग देख सकते हैं यानी ए बी सी यहाँ पे इसका जो है पार्ट नहीं है। ये तो हो गया। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल अब मैंने पूरा बता दिया कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं देख लीजिए। ग्लोबल वेरिएबल डी ई एफ इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। कई एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ए कामा बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट एडिशन सी और प्रिंट वैल्यू ऑफ यम। अब यम इक्वल टू आई एन टी इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, एन इक्वल टू आई एन टी इनपुट
इंटर सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे लिखेंगे ऐड के लिए यम माइनस एन, यम मतलब यम कामा एन, यम किसके लिए होगा यहाँ पे और एन होगा हमारा इसके लिए। इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए भी, यस यू बी एक्स कामा वाई जेड इक्वल टू, इसका देख लीजिए पूरा। सब्ट्रैक्ट के लिए हो गया एक्स कामा वाई, एग्जाम्पल नंबर 3, प्रिंट सब्ट्रैक्शन, प्रिंट वैल्यू ऑफ एन और यम इक्वल टू आई एन टी इनपुट, और यहाँ पे हो गया इंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे एन इक्वल टू आई एन टी इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे होगा यस यू बी, पूरा पढ़े देखिए ध्यान से, यम कामा एन। अब यम किसके लिए हो गया, एक्स के लिए, एन हो गया हमारा वाई के लिए।